दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दहमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में भाग 2 भूगोल का पहला पाठ हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आकाश में रात्रि के समय में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे पिंड दिखाई देते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब तारे पिंड वगैरह जो है वो आकाश में है, वो एक खगोलीय पिंड है। क्या है? सब खगोलीय पिंड है। और इनमें जो हमें सबसे बड़ा जो दिखाई देता है पृथ्वी से वो होता है चंद्रमा। हालांकि वो पृथ्वी से और सूरज से आकार में काफ़ी छोटा है, लेकिन नज़दीक होने के कारण हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अब दोस्तों होता क्या है, एक आती है अपनी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा होता है वो पूर्ण रूप से चमकता है, पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ठीक है। फिर 15 दिन बाद में क्या आती है? अमावस्या आती है, और अमावस्या में हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो अमावस्या को क्या कहते हैं? नए चंद्रमा की रात्रि। ठीक है। अमावस्या को क्या कहते हैं? अमावस्या को कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि, जबकि पूर्णिमा को क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि। अब होता क्या है कि जो चांद है, चंद्रमा है, वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। तो अमावस्या से क्या होता है? नया चंद्रमा होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को पूरा चांद हमें को दिखाई देता है। उसके बाद पूर्णिमा के बाद वापस घटना शुरू हो जाता है, घटते 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 अमावस्या को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है। दोस्तों रात्रि में आकाश में जो चमकने वाली जो पिंडे हैं, वस्तुएं हैं जो आकाश में चमकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। रात्रि के समय जब हम आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे पिंड हमें को दिखाई देते हैं। वो सारे पिंड क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारा किसे कहते हैं? तारा ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसके पास खुद की ऊर्जा, खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश होता है। तारा किसे कहते हैं? तारा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास खुद की ऊष्मा होती है और उसका खुद का प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तारों के विभिन्न समूह है। तारों के विभिन्न समूह मिलकर के कई अजीबोगरीब आकृतियां बनाते हैं। उन आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसमें से अपना मुख्य जो नक्षत्र मंडल है उसको हम कहते हैं तो बिग बियर है या सप्तऋषि मंडल है। ये क्या हमारे नक्षत्र मंडल है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। प्राचीन समय में जो लोग रात्रि को सफ़र करते थे, उस टाइम में पैदल चलते थे, तो वो ध्रुव तारे से दिशा को ज्ञात करते थे। अब दोस्तों इसके अलावा जो तारे के अलावा जो पिंड हैं उसमें मुख्य रूप से होता है ग्रह। क्या होता है? ग्रह जो है वो अंग्रेजी शब्द प्लेनेट से बना है। ग्रह शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द प्लेनेट से बना है, और प्लेनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाने वाला। चारों ओर चक्कर लगाने वाला। परिभ्रमक का अर्थ होता है चारों ओर चक्कर लगाने वाला। तो जो ग्रह जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट। प्लेनेट जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका मतलब है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब है चारों ओर चक्कर लगाने वाला। तो हमारा सौरमंडल जो है उसमें 8 तो ग्रह होते हैं। सौरमंडल में क्या क्या है? 8 ग्रह होते हैं। उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्कापिंड है। ठीक है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। और इनका ये जो सारे 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और
जो इनका मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य। सूरज, सूर्य जो होता है वो सौर मंडल का मुखिया होता है। दोस्तों सूरज जो है हमारा, सूर्य, वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब हमारे ग्रह कौन कौन से हैं? ग्रह है बुध, ये सूर्य के दूरी के हिसाब से हैं। तो सबसे नजदीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 ग्रह कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण। 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों ये जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह हैं, प्लेनेट जो हैं, वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। सूर्य के चक्कर किस प्रकार लगाते हैं? दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ग्रह प्लेनेट जो है वो सूर्य के दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बुध जो है सबसे नजदीक का ग्रह है और वरुण है सबसे अंतिम ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अब आता हमारा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन से ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि आकार और स्थिति में शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह जो है लगभग बराबर है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब दोस्तों सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है। 2006 से पहले प्लेटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में प्लेटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। ठीक है। प्लेटो को क्या कर दिया? बोना ग्रह घोषित कर दिया और ग्रह की लिस्ट से इसको बाहर कर दिया। अब हमारी पृथ्वी जो है वो दूरी के हिसाब से सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। ठीक है। दूरी के हिसाब से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पहला कौन सा है? बुध है, दूसरा है शुक्र और तीसरा है पृथ्वी। आकार के हिसाब से पृथ्वी का 5वां नंबर है। ठीक है। 8 जो ग्रह है उनमें आकार के हिसाब से पृथ्वी कौन सा बड़ा ग्रह है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है। अब दोस्तों पृथ्वी का जो आकार है वो है भू आब। पृथ्वी का आकार जो कैसा है वो है भू आब। भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के आकार जैसा। भू आब का आकार क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों अंतरिक्ष से देखने पर, यदि हम अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का रंग जो है, पृथ्वी का जो कलर है वो हमें नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर क्या है? 2/3 भाग पर पानी है। पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है, इसलिए ये क्या दिखाई देता है अपने को? नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। अब दोस्तों चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा जो है वो क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा जो कि प्राकृतिक है। ठीक है। बाकी कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे हैं, प्राकृतिक उपग्रह एक ही है जिसका नाम है चंद्रमा है, और ये पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब दोस्तों ये जो चंद्रमा जो है वो 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और 27 दिन में ही अपने अक्ष पर घूमता है। 27 दिन में ही अपने अक्ष पर घूमता है और 27 दिन ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगाता है। इसलिए क्या होता है? हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा का हमें एक भाग ही दिखाई देता है। अब दोस्तों क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह क्या कि कभी पुराने समय मतलब बहुत सालों पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जो ग्रह हैं उनसे टूटे हुए भाग, उनसे विस्फोट की वजह से जो ग्रहों के कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से टूट गए और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इन टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है दोस्तों? उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको उल्कापिंड कहा जाता है। अब ये उल्कापिंड क्या है? छोटे छोटे टुकड़े तो हो गए। अब होता क्या है कि कई बार हमें आसमान में देखते हैं कि तारा टूटा कोई,
तो हम कहते हैं तारा टूट रहा है, तो वो क्या होता है एक्चुअली उल्का पिंड होता है। और वो उल्का पिंड क्या होता है, उसमें से अपनी कक्षा से अलग होकर के और पृथ्वी की साइड में आ जाता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद में वो क्या हो जाता है, जलने लग जाता है और जल जाता है। लगभग जो उल्का पिंड होते हैं वो आसमान में ही हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जल के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ उल्का पिंड क्या है, जलने से बच जाते हैं और लास्ट में थोड़ा बहुत वो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं और पृथ्वी पर गड्ढा बना देते हैं। ठीक है। आकाशगंगा, मिल्की वे, करोड़ों तारों, पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों का जो समूह है उसे क्या कहते हैं, आकाशगंगा। मतलब आसमान में हम रात को देखेंगे तो हमें एक तारों की नदी सी, पूरा सफ़ेद रास्ता सा जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। इसमें लाखों करोड़ों तारे हैं, उपग्रह हैं, पिंड हैं, बहुत सारे उल्का पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, बहुत सारे क्षुद्र हैं। तो इनको, इन सारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है, लाखों आकाशगंगाओं का जो समूह है, लाखों आकाशगंगाओं का जो समूह है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड दोस्तों क्या है, ब्रह्मांड क्या है, अनंत है, न इसका कोई आदि है, न कोई इसका अंत है, न कोई प्रारंभ है, न कोई इसका अनंत है। ब्रह्मांड क्या है, अनंत है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कक्षा 6 की भूगोल का पहला पाठ, सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों जल्द लेके आते हैं दूसरा पाठ, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।